द्वारिका, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद समुद्र तट पर बसाया था। यह नगरी केवल एक शहर ही नहीं, बल्कि जीवित इतिहास का प्रतिबिंब है। यहाँ की हर गली, हर मंदिर और समुद्र की हर लहर आज भी श्री कृष्ण जी की कथाएं सुनाती है। मंदिरों की घंटियां, भक्तों के भजन और समुद्र की शांत लहरों में एक अलग ही दिव्यता का एहसास होता है। और फिर यह यात्रा हमें ले जाती है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग तक, जहां महादेव अपने भक्तों को शक्ति और निर्भयता का आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद प्रकृति की गोद में बसा सासनगिर, जहां प्रकृति अपने सबसे शांत और शक्तिशाली रूप में जीवन को सहेजती है। और अंत में सोमनाथ, जहां इतिहास गवाह है कि मंदिर बार बार टूटा पर श्रद्धा कभी नहीं टूटी। तो चलिए इस पावन यात्रा पर हमारे साथ, जहां भक्ति, प्रकृति और इतिहास एक साथ जीवंत हो उठते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अब हम हाउ टू रीच द्वारका। द्वारका पहुंचने का सबसे आसान और चीपेस्ट वे है बाई ट्रेन। सबसे पहले हमें द्वारका रेलवे स्टेशन उतरना है, जो कि सिटी से 1.5 किलोमीटर की रेंज में है। स्टेशन उतरते ही आपको ऑटो और टैक्सी दोनों ही आसानी तरीके से आपको मिल जाएंगे। अब दूसरा ऑप्शन है बाई बस, जिसका बुकिंग आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं फ्रॉम रेड बस या वहाँ की गवर्नमेंट वेबसाइट। और लास्ट है, अगर आप बाई एयर आना चाहते हैं द्वारिका, तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है जामनगर। जामनगर से द्वारिका का डिस्टेंस 137 किलोमीटर की रेंज में है, जिसके लिए भी आपको ऑटो या टैक्सी ही बुक करनी पड़ेगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अगर आ रहे हैं तो आप ट्रेन से आएं। अब द्वारिका आना कैसे है वो तो हमने जान लिया, अब यहाँ इंटरनली कैसे घूमना है चलिए वो भी जानते हैं। साइट सीन के लिए हमें कार विद ड्राइवर बहुत ही इजीली मिल जाता है। यहाँ के 3 पैकेजेस हैं। फर्स्ट पैकेज द्वारिका टेम्पल के नियर बाई वाले मंदिर घुमाएगी और आपको साइट सीन भी विजिट कराएगी। ऑटो में 6 पीपल आराम से आ सकते हैं, तो आप चाहे ऑटो प्रेफर करें या कार। सेकेंड पैकेज है हाफ डे पैकेज, जो कि आपको एक्सप्लोर कराता है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गोपी तालाब, बेट द्वारिका और रुक्मणी देवी टेम्पल, जिसका कॉस्ट पड़ता है बाई कार 2000 एंड बाई ऑटो 1000। थर्ड पैकेज है हमारा फुल डे का पैकेज, जो कि आपको शिवराजपुर बीच, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गोपी तालाब, बेट द्वारिका, सोने की द्वारिका, ये सब आपको कवर कराता है, जिसका कॉस्ट है बाई कार 2500 एंड बाई ऑटो 1500। द्वारिका में ऑटो से घूमने के मुझे कोई डिसएडवांटेज नहीं दिखे, बट कार से घूमने के कुछ डिसएडवांटेज हैं जो मुझे दिखे, वो मैं आपको शेयर करूँगी। डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि जो हमारी कार है वो आपको टेम्पल के नियरेस्ट नहीं छोड़ेगी, वो आपको बहुत पहले ही छोड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे पार्किंग अवेलेबल नहीं है, और अवेलेबल भी है तो वो काफ़ी डिस्टेंस पे है, जिसके लिए आपको वहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। कुछ जगह ऐसी हैं जिसके लिए आपको ऑटो करके जाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी मीटर्स की दूरी पे है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप द्वारिका आ रहे हैं और अपना डे अच्छे से बिताना चाहते हैं तो आप ऑटो ज़रूर लें। तो अब बारी आती है कि द्वारिका में स्टे कहाँ करें। द्वारिका में स्टे के लिए बजट से लेके लग्जरी तक के हज़ारों ऑप्शन हैं, जिसका प्राइस स्टार्टिंग 1000 पर नाइट फॉर 2 पीपल। अगर आप भक्त निवास लेना चाहते हैं तो उसकी बुकिंग आप यात्राधाम से कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूँगी। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप होटल या भक्त निवास ले रहे हैं तो नियर बाई टेम्पल ही लें। मेन रीज़न ये है कि आपको टेम्पल वहाँ से पास पड़ेगा एंड वहाँ की आप मार्केट एक्सप्लोर कर लेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी है, और रात में वो मार्केट और ही अच्छी लगती है। अब बारी आती है द्वारिका आए कब। तो द्वारिका आप जब चाहें तब आ सकते हैं, मगर द्वारिका आने का सबसे सही समय है नवंबर से लेकर मार्च तक। द्वारिका घूमने के लिए 1 से 2 दिन इनफ है। अब हम स्टार्ट करते हैं आइटनरी। मैं जो आइटनरी शेयर कर रही हूँ ये हमारे खुद के ट्रैवल एक्सपीरियंस के बेस्ड है। अगर आप द्वारिका किसी और टाइम पहुँचते हैं तो आप इजिली अपने अकॉर्डिंग टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं द्वारिका जीस टेम्पल से। हम लोग फटाफट से फ्रेशन अप होके मंदिर आ चुके थे। मंदिर के अंदर पर्स, मोबाइल, बैग्स कोई भी चीज़ अलाउड नहीं है। इसको सबमिट करने के लिए जगह जगह पर लॉकर्स अवेलेबल हैं, जिनका कॉस्ट 100 रुपीज़ है, तो आप उसमें सारी चीज़ें डिपॉजिट कर सकते हैं। द्वारिकाधीश के दर्शन करने के बाद ही वॉकिंग डिस्टेंस पर बना हुआ है सुदामा सेतु। तो जब हम पहुँचे तो वो बंद था। सुदामा सेतु के उस पार पांडवों के 5 कुएं हैं। जब सुदामा सेतु ओपन होता है या बोटिंग चालू होती है तो आप इन 5 कुओं को ज़रूर देखें। मेरे टाइम पे तो बंद ही थी, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि जब भी आप जाएं तो ये ज़रूर विजिट करें। तो आज है हमारा डे 2।
तो सुबह सुबह हम निकल लिए थे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर। ये रहा हमारा मंदिर का एंट्रेंस, जो कि बहुत ही विशाल और भव्य है। हम आ चुके थे मंदिर के अंदर। ये रही मंदिर के अंदर जाने वाली लाइंस। रश ना होने के कारण हमें दर्शन बहुत ही इजीली से मिल गए थे। मंदिर में मोबाइल, पर्स, बैग्स अलाउड हैं, तो आप कैरी कर सकते हैं। कुछ जगहों पर पिक्चर्स क्लिक करना अलाउड नहीं है। ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक व पूजा कराने के लिए मंदिर के अंदर ही आपको काउंटर मिलेंगे, जहां से आप पर्ची कटाकर जलाभिषेक व पूजा इजिली कर सकते हैं। ये रहा मंदिर का भव्य प्रांगण, जो कि बहुत ही खूबसूरत और विशाल है। अब नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके हम चल दिए हैं गोपी तालाब की ओर। गोपी तालाब पहुंचते ही हमें सबसे पहले दिखे यहाँ की मार्केट। लंच के लिए रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छे हैं, तो आप चाहें तो एक बार ट्राई कर सकते हैं। 5 मिनट वॉकिंग करते करते हमें मिला गोकुल धाम का लक्ष्मी नारायण टेम्पल, जो कि अंदर से बहुत ही अच्छा व कई सारी कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन मूर्तियों के थ्रू किया गया है, तो आप यहाँ आकर एक बार जरूर देखें। ये रहा हमारा गोपी तालाब, जो कि बहुत ही लार्ज एंड क्लीन है एंड बहुत ही शांति थी यहाँ पे, तो आप कुछ देर बैठ के यहाँ पे आराम कर सकते हैं। गोपी तालाब के रास्ते में बहुत दुकानें हैं, जिनमें कांच की बनी प्रतिमाएं, कांच के बर्तन, कांच के दिए जिनमें हम पूजा करते हैं, और सौंदर्यीकरण की बहुत सी सारी चीजें थी, जिनका रेट भी बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल था। तो इनको एक बार जरूर ट्राई करें, क्योंकि मैंने तो बहुत सारी चीजें ली थी जो कि देखने में बहुत अमेजिंग थी, तो आप भी एक बार इनको जरूर ट्राई करें। गोपी तालाब के बाद अब हम यहाँ से सुदर्शन सेतु क्रॉस करके सीधा बेट द्वारिका की ओर जा रहे हैं। तो एक बार यहाँ अगर आप आए हैं तो रुक कर पिक्चर जरूर क्लिक कराएं। वो जगह है जहाँ श्री कृष्ण अपनी फैमिली के साथ रहा करते थे। इस जगह को बेट द्वारिका इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहीं पर श्री कृष्ण के मित्र सुदामा उनके लिए भेंट लेकर आए थे। अगर आप कार से आते हैं तो कार को मंदिर से काफी दूर ड्रॉप किया जाता है, क्योंकि यहाँ की पार्किंग मंदिर से दूर है। मंदिर की टाइमिंग मैंने ऊपर ही मेंशन कर दी है। यहाँ मोबाइल फोन अलाउड नहीं है, लेकिन मंदिर के पास लॉकर फैसिलिटी अवेलेबल है, जहाँ आप फोन और लगेज सेफ्टी से रख सकते हैं। ये रहा मंदिर का एंट्रेंस, जहाँ से लाइन स्टार्ट होती है। मंदिर के आगे ही सोने की द्वारिका है, वहाँ भी आप जरूर विजिट करें। फिर रास्ते में बहुत सी ट्रेडिशनल वेयर की शॉप्स हैं, जिनमें हैंडमेड जूती, आगराज एंड बहुत सी ब्यूटीफुल चीजें हैं, तो आप एक बार इन्हें जरूर एक्सप्लोर करें। तो हम आ चुके हैं शिवराजपुर बीच, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ बच्चों के लिए बहुत सारी प्ले एक्टिविटीज के ऑप्शन हैं। बड़ों के लिए भी ATV राइड्स, कैमल राइड्स एंड कई टाइप्स की राइड्स अवेलेबल हैं। आप इन्हें भी ट्राई कर सकते हैं। अब बारी आती है वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी की। तो यहाँ पर कई सारी राइड्स के पैकेजेस हैं, मैंने स्क्रीन पर शेयर कर दिए हैं। तो चलिए अब चलते हैं रुक्मणी मंदिर की ओर। हम आ चुके हैं रुक्मणी मंदिर। माना जाता है कि रुक्मणी देवी के दर्शन के बाद ही आपका यह तीर्थ कंप्लीट होता है, तो आप यहाँ जरूर विजिट करें। ये बहुत ही भव्य और सुंदर बना हुआ है। तो चलिए यहाँ के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं मटकेश्वर महादेव के टेम्पल। ये टेम्पल थोड़ी सी हाइट पर बना हुआ शिव जी का टेम्पल है। इसके तीनों साइड से आप समुद्र देख सकते हैं। यहाँ के ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग नज़ारे आपका दिल खुश कर देंगे। तो यहाँ आप बैठ के सनसेट का मजा ले सकते हैं। द्वारका घूमने के बाद आप निकल सकते हो वेरावल के लिए। द्वारका से वेरावल आप बस या ट्रेन दोनों ऑप्शन में जा सकते हो। हमने ओवरनाइट ट्रेन ली थी। ये रहा हमारा ट्रेन का नंबर, जो हमें लगभग 5 बजे वेरावल स्टेशन पर ड्रॉप कर देती है। वेरावल स्टेशन से ऑटो बुक करके हम गिर नेशनल पार्क गए थे। गिर सफारी की बुकिंग, टाइमिंग और पूरा एक्सपीरियंस मैं डिटेल में एक अलग वीडियो में कवर करूंगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अगर आप गिर स्किप करके यहाँ से डायरेक्टली सोमनाथ जाना चाहते हो, तो वेरावल से सोमनाथ मंदिर तक आपको इजिली शेयरिंग ऑटो मिल जाता है। इसका कॉस्ट 30 रुपये प्रति पर्सन है। हम गिर के बाद डायरेक्टली सोमनाथ के लिए निकले थे। तो अब चलिए बात करते हैं सोमनाथ में स्टे ऑप्शन की। अब बारी आती है सोमनाथ में स्टे ऑप्शन। सोमनाथ में स्टे करने के लिए आपको बजट से लेके लग्जरी ऑप्शन आराम से मिल जाएंगे। आपको भक्त निवास भी मिल जाएगा, जिसका प्राइस 500 to 700 है। मगर सोमनाथ में एक और भी खास बात है कि आप अपने यूज के अकॉर्डिंग होटल ले सकते हैं। जैसे आपको कुछ घंटों के लिए चाहिए, आपको नहा धो के रेडी होके आपको दर्शन करना है, आप स्टे नहीं करना चाहते हैं, तो उसके भी ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल है। होटल की लिस्ट मैं आपको शेयर कर रही हूँ प्राइस के साथ, मगर ये सीजन के अकॉर्डिंग प्राइस चेंज होते रहते हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप होटल की बुकिंग पहले से ही करके आएँ। अब बारी आती है सोमनाथ कब आए।
तो देखिए, सोमनाथ तो आप कभी भी आ सकते हैं, मगर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सोमनाथ शिवरात्रि और श्रावण मास के महीने में आना इग्नोर करें, क्योंकि यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है और होटल के प्राइस काफ़ी पीक पर पहुँच जाते हैं। अब बात करते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की। सोमनाथ मंदिर में दर्शन का टाइम सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक होता है। आप 6 AM से लेके 10 PM के बीच में कभी भी दर्शन कर सकते हैं। सोमनाथ में दर्शन करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये जो आप मेन एंट्रेंस देख रहे हो, यहीं से आपको एंट्री करनी होती है। अंदर जाते ही सबसे पहले लॉकर्स रूम मिल जाते हैं, जहां आप अपना मोबाइल फोन और लगेज सेफ्टी से रख सकते हो। ये रही वो चीजें जो मंदिर के अंदर जाना अलाउड नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ने पर फुटवेयर काउंटर मिल जाता है, जहां आप अपने चप्पल या शूज रख सकते हो। यहाँ सब कुछ बहुत ही सिस्टमैटिक और वेल मैनेज्ड है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मंदिर में शाम को दर्शन करें, जिससे आप वहां की भव्य आरती का लाभ उठा सकते हैं। और वहां पे शाम को 7:30 बजे 3D लाइट का सोमनाथ मंदिर पर ही शो किया जाता है, जो कि सोमनाथ के इतिहास के बारे में हमें बहुत अच्छे से दर्शाता है। तो मैं आपको ज़रूर से ज़रूर सजेस्ट करूंगी कि आप उसको देखें। 3D शो के बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि सोमनाथ टेम्पल के बगल में ही सोमनाथ बीच है, तो वहाँ पर आप ज़रूर जाएं। टेम्पल से 1 किलोमीटर की रेंज में त्रिवेणी संगम है, जो कि आप इजीली वॉक करके जा सकते हैं और वहाँ जाके संगम में स्नान करके वहाँ का लाभ उठाएं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप वहाँ भी ज़रूर विजिट। सोमनाथ टेम्पल और सोमनाथ बीच घूमने के बाद यहाँ पर साइट सीन का एक पैकेज भी चलता है, जो कि आपको कुछ मस्ट विजिट प्लेस कराता है, जिनका मैंने स्क्रीन पर फोटो लगाया है। अगर आप घूमना चाहते हैं, जिसका कॉस्ट 800 पर ऑटो है एंड उस ऑटो में 6 पीपल आराम से आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा कंप्लीट गाइड नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, द्वारिका धाम और सोमनाथ टेम्पल का। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ का बहुत ही अच्छा रहा और ये ट्रिप मेरे लिए बहुत ही स्पेशल थी। अगर आप कभी भी यहाँ आए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो मेरी आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब मैं कोई दूसरी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।